चैनल माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कीगल एक्सरसाइज के बारे में। इसका क्या बेनिफिट्स है, इसका कौन कौन लोग कर सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसका सेक्सुअल हेल्थ के साथ इसका क्या रिलेशन है, सेक्सुअल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए क्या हम लोग कीगल एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीगल एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी बहुत अच्छा रैंक कर रहे हैं। इसका वर्जन बंगाली में भी है, हिंदी और इंग्लिश में भी है। अगर आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, और इस वीडियो को अगर देखना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। कीगल एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है बहुत ज़्यादा है। जितना इसका डिस्क्राइब करें इससे ज़्यादा इसका बेनिफिट्स होता है। चाहे वो आप मेल हो, चाहे वो आप फीमेल हो, चाहे वो आप कम एज के हो, चाहे वो आप थोड़ा ओल्ड एज के हो, कोई भी आदमी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। इस एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है जो कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। अगर शुरू करते हैं सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। सेक्सुअल हेल्थ में जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, या फिर पोर इरेक्शन हो, जैसे इरेक्टल डिसफंक्शन हो, या फिर आपका टोटल इरेक्टल डिसफंक्शन नहीं है फिर भी लेकिन जो ग्रेड जो होता है, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो नहीं है, तो इसमें कीगल एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कीगल एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम लोग जो पेल्विक रीजन, जो सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड जो एरियाज हैं, उस एरियाज का ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, इसके एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। चाहे वो आपका इरेक्टल डिसफंक्शन हो, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, दोनों चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर इसका सॉल्यूशन के हिसाब से आप कीगल एक्सरसाइज का डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुबह उठ के भी आप कर सकते हैं, दिन में कोई भी टाइम पे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप कर रहे हैं तो आपका ब्लैडर खाली हो, मतलब आप यूरिन पास करके आए हो, इसके बाद ही करो। फुल यूरिन ब्लैडर के साथ, फुल ब्लैडर के साथ जिसमें यूरिन पूरा भरा पड़ा है, इसमें कीगल एक्सरसाइज करोगे तो इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको पहले ब्लैडर खाली कर लेना है, चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का हो, या फिर शाम का हो। आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, खड़ा होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन का ज़रूरत नहीं है। करते क्या है, जो हम लोगों का पेरीएनल रीजन होता है, पेरीएनल रीजन होता है जहाँ पे हम लोगों का सेक्सुअल ऑर्गन रहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल होगा तो इसमें पेनल ऑर्गन रहेगा, पेनिस रहेगा, और फीमेल होगा तो वहाँ पे पेल्विक रीजन का जो ऑर्गन्स है, जैसे वेजाइना हो, इसके अंदर सर्विक्स का जो पार्ट हो, यूटेरस हो, जिसके अंदर एक्चुअली बच्चा बड़ा होते हैं, इसको यूटेरस बोला जाता है। चाहे वो कोई भी सेक्स ऑर्गन जो है, इस एरिया जो होता है इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। अगर लेडीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो लेडीज़ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस गुजरना पड़ता है। कैसे, जैसे डिलीवरी हो, एबॉर्शन हो, जिसके चलते क्या होता है, जो नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है वो इसको डिस्टॉर्ट होता है। आपका जब ट्विन प्रेगनेंसी हुआ या फिर ट्रिपल प्रेगनेंसी हुआ, एक साथ 3 बच्चा हुआ या 2 बच्चे हुए, तो डेफिनेटली आपका जो यूटेरस का साइज़ है बहुत बड़ा होगा। इसका जो नॉर्मल एनाटॉमिक जो पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन नहीं रहेगा। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ कम होगा। तो जैसे आपको डिलीवरी हो गए तो डेफिनेटली डिलीवरी भी एक ऐसा प्रोसीड्यूर है। अगर आप सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं या फिर नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी कर रहे हैं विथ एपिसियोटोमी, मतलब जो ओपनिंग है इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम लोग साइड से काट देते हैं, जिसको एपिसियोटोमी बोलते हैं। ये सब करने के बाद डेफिनेटली जो इस एरिया होता है, इस एरिया का ऑर्गन का जो होल्डिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी कम हो जाता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। तो इस स्ट्रेंथ को अगर ज़्यादा करना है, जैसे हम लोग बाइसेप्स अगर करना है तो जिम में जाते हैं, हम लोग डंबल मारते हैं, सिमिलरली उस एरिया को अगर आप बहुत स्ट्रेंथ देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करना होगा। और इस एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला है दैट इज कीगल एक्सरसाइज। मतलब कैसे करेंगे ये अलग बात, क्यों करेंगे ये आप पहले समझ लीजिए। करना ये है, अगर आपको इरेक्टल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, और मेल डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। और फीमेल में अगर आपको प्रोलप्स है, मतलब बच्चादानी बाहर आ गए हैं, या वेजाइना का जो फोल्ड है बाहर आ गए हैं, तो डेफिनेटली प्रोलप्स में भी आप इस चीज़ का बेनिफिट्स ले सकते हैं कि अगर आपका ऑपरेशन हो गया, रिपेयर कर दिए, तो इस चीज़ को एक्सरसाइज करके आप इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन से पहले अगर आपका प्रोलप्स का ग्रेड कम हो तो भी आप इस एक्सरसाइज के थ्रू मसल को टाइट करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। इसके बाद है, अगर आपको सेक्सुअली प्लेजर बहुत ज़्यादा लेना है, सेक्सुअल प्लेजर को मेंटेन करके रखना है, तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपको एडेड बेनिफिट्स देंगे।
करना कैसे है? करना ऐसे है जैसे हम लोग यूरिन पास करते हैं, बीच में अगर यूरिन को रोकना चाहते हैं, जिस मसल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को रोक पाते हैं, इस मसल को पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं। और इसी मसल को हम लोग एक्सरसाइज कर करके इसको ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग जैसे टॉयलेट पास करने के टाइम में क्या करते हैं, प्रेशर बाहर की तरफ देते हैं ताकि टॉयलेट बाहर हो जाए। लेकिन जब हम लोग कीगल एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग सिर्फ इसका उल्टा करेंगे कि जो पेरियानल मसल है इसको स्क्वीज करके अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो और इसका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो मेल के या फीमेल में इसमें कैसे पता चलेगा? नंबर 1, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तब आप अगर बीच में यूरिन को रोक रहे हैं और रोक पा रहे हैं, इसका मतलब आपका पेल्विक फ्लोर मसल का स्ट्रेंथ अच्छे हैं। और इसको और अच्छा बना के रखने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और फीमेल के अगर बारे में बात करें तो इस एरिया को आपको खींच के अंदर रखना है, अंदर की तरफ खींच के रहना है। लेकिन देखेंगे जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे, जैसे ही आप पेल्विक एरिया मसल को टाइट करेंगे, आराम से ये लूज हो जाएगा। मतलब इसको खींच के आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ है। आप जैसे खींचेंगे छूट जाएगा, खींचेंगे छूट जाएगा। इस एरिया को आप जैसे अंदर की तरफ खींचेंगे और छूट जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे आप करते रहेंगे तो ये होल्डिंग कैपेसिटी आपको ज़्यादा होगा कि आप खींच के इसको रुक सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको खींचने के लिए 1 2 3, इसके बाद रोकने के लिए 1 2 3, इसके बाद रिलीज, फिर 1 2 3 1 2 3 रिलीज। तो इस तरह से हम लोग एक टाइम में अराउंड 4 to 5 सेटिंग्स कर सकते हैं। एक सेटिंग में हम लोग 10-12 बार इस टाइप का करेंगे, इसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, इसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा या फिर आपका जो प्लानिंग शेड्यूल होगा इसके हिसाब से फिर इसको आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। इस तरह का अगर 5 सेटिंग्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पेरियानल एरिया होगा इसका टाइटनेस बहुत ज़्यादा होगा, इसमें आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा। कंट्रोल अगर पेरियानल मसल का ज़्यादा हो रहे हैं, पेल्विक फ्लोर मसल का ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको इरेक्टल डिसफंक्शन में भी हेल्प मिलेगा, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, इरेक्टल डिसफंक्शन के लिए। फीमेल में किसी तरह का ऑपरेशन हो उस पेरियानल एरिया में, या फिर आपका डिलीवरी हो, या फिर आपका सीजरियन सेक्शन हो, या फिर आपका हिस्टेरेक्टोमी हुआ हो, या फिर आपका लो ग्रेड आपका प्रोलप्स हो, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका और भी बेनिफिट्स हैं। प्रोस्टेट जो लोग हैं, प्रोस्टेट में भी आप इस चीज़ को एक्सरसाइज करके थोड़ा सा बेनिफिट्स ले सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा अगर हम बात करें पेल्विक फ्लोर मसल का एक्सरसाइज, जो कीगल एक्सरसाइज है कोई भी आदमी कर सकते हैं। इसके लिए एज सच कोई आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हम लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। और जब आपका फ्रेश ऑपरेशन हुआ हो उस टाइम में बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका जो स्टिचेस होगा, जो ऑपरेशन किया होगा, जो कट मार्क लगे हैं, जहाँ पे स्टिचेस किया है वो स्टिचेस अभी भी रिपेयर नहीं हुआ अच्छे से, तो स्किन रिपेयर नहीं हुआ है। तो